सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 77। सावन केरा सेहरा बूंद परा आसमान, सारी दुनिया वैष्णव भई गुरु नहीं लागा कान। ये साखी सावन महीने की भक्ति की ओर इशारा करते हुए सदगुरु यथार्थ और काल्पनिक भक्ति का विवरण दे रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से सावन के महीने में चारों ओर घटा घनघोर बादल छाए रहते हैं, मेघमाला छाई रहती है, उसका घिराव रहता है, वर्षा की झड़ी भी तब अधिकतर रहती है, आसमान से असंख्य बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। अगर उस समय दूल्हा जो शादी के लिए तैयार किया जाता है उसे दूल्हा कहा जाता है, दूल्हे के मस्तक पर सेहरा बांधा जाए, मोड़ बांधा जाए, सेहरा फूलों की लड़ियां, गोटे की लड़ियां से सुंदर मस्तक सर बांधने के लिए एक मुसलमानों में सेहरा कहते हैं, हिंदुओं में मोड़ कहते हैं। वो अगर सावन के महीने में दूल्हे के सिर पर बांधा जाए और बाराती भी उसके साथ रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर आगे बढ़ें, उसकी शादी के लिए जाते हों, तो ऐसे में सावन के महीने की जो बारिश है वो बारिश पूरे सहरे को, मोड़ को भिगो कर खराब कर देगी, और जो बारात में चलने वाले लोग हैं उनके कपड़े भी भिगो कर तरबतर कर देगी, और जो उनकी चमक दमक है वो सब समाप्त कर देगी। वो मेघ के लगातार बारिश की वजह से परेशान होकर कहीं शरण लेंगे, उनका नाच गाना, उनकी शोभा सब बिगड़ जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। अपनी दुर्दशा को लिए जो शोभायमान आकृति होती है बारातियों की, दूल्हे की, वो बिगाड़कर दुर्दशा बनाकर वो दुल्हन के घर पहुंचते हैं। इस प्रणय को लेकर, इस प्रकरण को लेकर सतगुरु कबीर संसार को समझाना चाहते हैं कि सावन के महीने में भक्ति भाव का महीना बढ़ता है और इसमें एक लहर सी उठती है। लोग भक्ति भाव में लगने के लिए आतुर होते हैं। क्योंकि जो गर्मी का दिन गए होते हैं, जो भीषण गर्मी का समय बीता हुआ होता है, उससे सभी लोग परेशान रहते हैं। और सावन के महीने में जब बारिश होती है तो उससे शांत वातावरण होता है, और उस शांत वातावरण में भक्ति का प्रचार प्रसार होने लगता है। और सावन के महीने में ही ज़्यादातर भक्ति के अलग अलग तौर तरीके अपनाए जाते हैं। या यूँ कहें कि जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं अपने प्रपंच को सावन के महीने में ही तैयार करते हैं, उनका दिखावा सावन के महीने में ही करते हैं, और वो अपने अपने आयोजन, विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं। उस आयोजन को देख देख कर लोग मन हर्षित करके उनके साथ जुड़ते हैं, और उस जुड़ाव में उनको गुरुआ प्रपंची लोग ही मिलते हैं, और वो गुरुआ प्रपंची लोगों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। क्योंकि वो तो एक भाव भक्ति का एक सैलाब जैसा हो जाता है। उसमें कोई ये नहीं समझता कि कौन गुरुआ है, कौन क्या है।
विभिन्न प्रकार की शोभा यात्राएं निकलती हैं, विभिन्न प्रकार के नाच रंग होते हैं, विभिन्न प्रकार के कीर्तन भाव होते हैं। आसमान से जब बूंदें गिरती हैं, उन ठंडी ठंडी बूंदों में भाव विभोर हो जाते हैं। बाहर की वर्षा से भीगते हुए वो मंदिरों में चले जाते हैं। इस प्रकार वो अपने आप को भूलकर कल्पित वाणी में, जो विभिन्न प्रकार की गुरुआ प्रपंचियों ने कल्पित वाणी बना रखी हैं, वो वैष्णव भक्त नाच गाना, भजन कीर्तन, अनेक प्रकार के स्वांग भाव भंगिमा दिखाते हैं, सुनाते हैं। और उसको देखकर सुनकर दुनिया के लोग वैष्णव भक्त उनके चेले भी होते हैं। और बड़ा नाच रंग होता है। कृष्ण भक्ति के नाच रंग ज़्यादा प्रचलित होते हैं, जिसमें राधा कृष्ण की भक्ति बढ़ चढ़ कर की जाती है। राधा कृष्ण की भक्ति के द्वारा एक तरह से देखा जाए तो वे विचार को बढ़ावा दिया जाता है। राधा कृष्ण एक कल्पित है, इसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। राधा की सखियों, राधा जो थी कृष्ण के साथ बहुत सारी जो गोपियां थीं उनमें से एक थी, और कहा जाता है कि वह उनकी मामी थी। परंतु ये ऐसे भ्रमिक लोग, गुरुआ लोग, प्रपंची, वो कृष्ण को, राधा को प्रेमी मानते हैं। और आजकल तो एक सीरियल भी चल रहा है राधा कृष्ण के नाम से, जिसमें राधा को ही रुक्मणी कहा जाता है। ये बिल्कुल सरासर मिथ्या है। अविचारी लोग उस धारावाहिक को देखते हैं, विचार नहीं करते, और इस प्रकार की कथा से, इस प्रकार के प्रसंग से, इस प्रकार के खेल कूद से, नाच गाने से व्यभिचार की बढ़ावा होता है। कृष्ण की शादी तो रुक्मणी से हुई थी। राधा नाम की कोई पटरानी उनकी नहीं थी, परंतु फिर भी लोग राधे राधे गाते हैं। मैंने एक भक्त से पूछा, भाई ये राधा कृष्ण की क्या लगती है? वो कहने लगे, ये तो कृष्ण की प्रेमिका है। तो भाई पत्नी कौन थी? तो वो ईमानदारी से बोले कि रुक्मणी थी। तो फिर भाई रुक्मणी का नाम क्यों नहीं लेते हो? प्रेमिका हो सकती है, परंतु शादी के बाद तो प्रेमिका नहीं रहती, उसकी भी कहीं शादी हो जाती है। लेकिन तुम राधा के नाम से क्यों मतवाले हो रहे हो? इस प्रसंग से व्यभिचार की ओर बढ़ावा मिलता है। अपनी पत्नियों को लोग भूल जाते हैं और प्रेमिकाओं के साथ में रास रंग आज भी मनाते हैं और करते हैं। और फिर ऐसे प्रकरणों से व्यभिचार बढ़ता है। और कई जगह देखते हैं कि प्रेमिका के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करता है। घर में क्लेश पैदा होते हैं, कहीं स्त्री आत्महत्या करती है, घर की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। ऐसा करने वाले लोग गुरुआ प्रपंची ही होते हैं, क्योंकि ये बढ़ावा करने वाले लोग, ऐसे उत्सव मनाने वाले लोग, ऐसे आयोजन प्रयोजन मनाने वाले लोग, नाच गाने करने वाले लोग, स्वांग करने वाले लोग, उनको तो धन कमाना होता है। वो धन कमाने के चक्कर में, अपने स्वार्थ सिद्धि में इस संसार को किस ओर ले जा रहे हैं ये वो विचार नहीं करते। उन्हें इसका कोई विचार नहीं है, उन्हें तो धन कमाना है। वो अपने चेले
सिखाते हैं उनको, और आगे से आगे ऐसा खेल तमाशा करने का तरीका सिखाते हैं और इसको और बढ़ावा देते हैं। हम सभी देखते हैं कि रातों में पूरी रात लड़के लड़कियां गायब रहते हैं। वो कहाँ जाते हैं, उनके परिवार वाले पूछते हैं तो वो कहते हैं कीर्तन भजन में गए हैं। और यही प्रचलन आज तीर्थों में हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े होटल, विश्राम स्थल, जहाँ सब सुविधाएं हैं, कोई पूछता नहीं है, ऐसे व्यभिचारियों के लिए खोले गए हैं। कोई दर्शन के लिए नहीं जाता, वो केवल अपने व्यभिचार के लिए जाते हैं। कई कई जगह इतने महंगे महंगे होटल हैं जिनकी मूल्य सुनकर भी कान खड़े हो जाते हैं, और वहाँ हर प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। अर्थात व्यभिचार का पूरा साजो सामान वहाँ मिलता है। तो सावन का मतलब एक खुशी भी है। सावन के महीने में जब बारिश गिरती है तो सबके चेहरे खिल जाते हैं, खुशी होती है, क्योंकि बहुत भयंकर गर्मी से उनको छुटकारा मिलता है और उसमें वो आनंद के भाव में भूल जाते हैं। इसी प्रकार से ये जो विचार है, इसके आनंद में, विषय भोग के आनंद में वो उस सावन को महीने को शिरोधार्य करते हैं और उसको हृदयांगम करके, उनको अपने अंतःकरण में टिकाकर हर साल ये माना जाता रहा है कि सावन के महीने में तो बड़ा आनंद आता है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग, गुरुआ प्रपंची लोग, अपने अपने स्तर पर आयोजन करते हैं। यहां सदगुरु ये कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया, क्योंकि राम और कृष्ण की वैष्णव भक्ति है, वैष्णव भक्ति विष्णु की भक्ति से चली है, शिव भक्ति शिव से चली है। वैष्णव भक्ति वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, क्योंकि विष्णु ने भृगु को यह आश्वासन दिया था। इसमें एक कथा है कि भृगु की लड़की लक्ष्मी है। भृगु ने अपनी लक्ष्मी नाम की लड़की विष्णु के साथ शादी की और उससे यह आश्वासन लिया कि तुम हमारे परिवार का पालन पोषण करोगे, हम तुम्हारा नाम कीर्तन करेंगे। और ब्राह्मण आज भी विष्णु का नाम कीर्तन करता है, और जितने भी वैष्णव वो सब ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, जिसे सनातन के नाम से आज प्रचारित किया जाता है। विष्णु ने सबसे कहा कि ब्राह्मण सर्वोच्च है, और जब तक विष्णु रहा ब्राह्मण को सर्वोच्च मानता रहा। उसी का आदेश पालन करते हुए राजा महाराजा ब्राह्मण को सर्वोच्च करते आए। भृगु का पुत्र जो था वो परशुराम था, उसने राम से कहा, राम ने भी उनका आदेश शिरोधार्य किया, ब्राह्मण को बढ़ावा दिया। फिर कृष्ण को भी परशुराम जी ने यही कहा, दुर्वासा ने भी यही कहा, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए, पोषित करने के लिए उनको अग्रसर किया। और इन दोनों को महानायक घोषित कर दिया गया। राम और कृष्ण को महानायक घोषित करके वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया, जो आज सनातन के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। जब जब भी ब्राह्मणों का विरोध किया गया, जो विरोध करता था उसका संहार कर दिया गया, जिसको संहार कहा गया। और जो ब्राह्मण का पोषक रहा उसे अवतार घोषित कर दिया गया।
और इसमें वैष्णव धर्म में प्रलोभन, स्वर्ग की प्राप्ति, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति, चार मुक्तियों की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, ऊंचा पद की प्राप्ति, इनका सबका आशा भरोसा दिलाकर ये वैष्णव गुरुआ लोगों ने खूब चेले भक्त किए, सेवक बनाए। और जब सावन का महीना आता है उसमें खूब सारे आयोजनों में चेले बनते हैं, भक्त बनते हैं और साधना संपन्न करवाई जाती है और उसमें खूब सारा धन इनको चढ़ावे के रूप में आता है। कान में मंत्र फूंकते हैं और उसको चेले को भ्रमित करते हैं कि भाई वैष्णव है, वैष्णव बनना है, सावन के महीने में आनंद मचाओ, खूब आयोजन करो। इस प्रकार से उनको आनंद के जंजाल में फंसाकर विषय भोग में लगाया, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं सुनाया। सावन का महीना बीत जाता है, भाव भक्ति रुक जाती है। भाद्वा तक ये पानी चलता है, बहता है। इसलिए एक जगह कहा है कि भाव भक्ति भादो नदी, बरसे और बह जाए। भक्ति तो ताय सराहिए, सरिता ताय सराहिए, जो जेठ माह ठहराए। जेठ की भयंकर गर्मी में भी भक्ति भाव बनी रहे तब दृढ़ता है, नहीं तो कोई दृढ़ता नहीं। जेठ माहों में बड़ी से बड़ी नदियां सूख जाती हैं और फिर जब सावन आता है, भादवा आता है, वो फिर भर जाती हैं। तो यही प्रकार यहाँ है कि जेठ महीने में तो भाव भक्ति समाप्त हो जाती है। सब लोग अपने अपने घरों में घर को ठंडा करके, एयर कंडीशन से घर को ठंडा करके वहाँ विश्राम लेते हैं। कोई आयोजन प्रयोजन नहीं होते। जैसे ही सावन का महीना आता है आयोजन प्रयोजन चालू हो जाते हैं, नाच रंग चालू हो जाते हैं, भाव भक्ति के स्वांग तैयार हो जाते हैं और फिर उनमें चेले शिष्य सेवक खूब आ जाते हैं। अपने अपने घरों में से निकलकर गुरु प्रपंची लोग बाहर आते हैं, वही राधा कृष्ण की भक्ति को दृढ़ कराते हैं और वे विचार का खूब आनंद उठाते हैं। अर्थात विषय भोग में से लोगों को नहीं निकलने देते। उन्हें तो आशा भरोसा दिलाया जाता है कि तुम्हें खूब सुंदर कन्या मिलेगी, तुम्हें खूब धन मिलेगा, तुम्हें खुद खूब पुत्र मिलेंगे, मान सम्मान मिलेगा, ऊंची नौकरी मिलेगी, धन धान्य भरपूर होगा। हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे वैष्णव संतों के साथ में आइए। ऐसी दुकानदारी चलाकर प्रचार प्रसार आयोजनों के द्वारा किया जाता है और लोग उनमें उलझ कर फंसते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये सब बंधन कारक हैं। ये विषय वासनाओं से जब तक नहीं निकलते, विषय वासनाओं से जब तक नहीं निकलता जीव, तब तक वो बंधन में ही है। विषय वासनाओं में फंसाने के तो कई कई मार्ग हैं। वैष्णव मार्ग भी इनमें से एक है। इस वैष्णव मार्ग के ही विभिन्न प्रकार की शाखा प्रशाखा हैं जो वे विचार को ही बढ़ावा देते हैं। सत्य यथार्थ भक्ति नहीं है। फिर इसी सावन के बाद में जब नवरात्राएं आती हैं तो वहाँ माता की भक्ति में सब रात दिन एक हो जाते हैं। वहाँ भी व्यभिचार का ही बढ़ावा है। विषय वासना से दूर हटकर सत्य यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने का कोई जरिया वैष्णव धर्म या सनातन धर्म में नहीं है। यहां तो इतना तक है कि अगर कोई इनकी बात न माने तो मार काट दिया जाता है। इसीलिए तो
प्रतीक के रूप में देवताओं के हाथ में तलवार, भाले, त्रिशूल, गदा, चक्र, सुदर्शन ये दिए हुए हैं। इसका आशय यही है। कई बार हमने पूछा कि भाई ये देवता तुम्हारे विष्णु, शंकर वगैरह, इन्होंने जो धरती की रचना की है, तुम कहते हो कि इन्होंने ही धरती रचाई है, ये सर्व सामर्थ्य हैं, तो इनको हथियार की क्या आवश्यकता पड़ी? ये जो तुम देवी बताते हो, इनकी पूजा करते हो, ये इतनी बड़ी देवी, इनके हाथ में इतने सारे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो एक निगाह से दृष्टि डालें तो सारा संसार ही जल भस्म हो जाए, ऐसा तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। कई कई जगह ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि ऐसा किया भी गया है। तो फिर इनको हथियार की आवश्यकता क्यों है? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। इससे पता चलता है कि ये लोग अताताई हैं, अपनी बात को मनवाने के लिए हथियारों का प्रयोग करते हैं। व्यभिचार को बढ़ावा देने से ही इनको धन की कमाई होती है, इसलिए उसको रोकते नहीं हैं। केवल ब्राह्मणवाद का विकास होना चाहिए, चाहे उसमें व्यभिचार हो, चाहे अविचार हो, चाहे कुछ भी हो। कई जगह यह कहा जाता है कि वह ईश्वर इस संसार को चलाने वाला है, उसके बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो ये व्यभिचार भी वही ऊपर बैठा हुआ आसमान में करवा रहा है भाई। उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो वह व्यभिचार भी वही बढ़ा रहा है, अविचार भी वही बढ़ा रहा है, कुविचार भी वही बढ़ा रहा है, चोरी, ठगी, पाखंड, ये सब वही फैला रहा है। और ऐसे ही लोगों के साथ में तुम्हें रहकर धनी तो कमाना है, फिर उसमें मार काट हो या छल कपट ठग कुछ भी हो, धनी तो कमाना है। इसलिए ऐसे अविचारी विचार से किसी को सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, मुक्ति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि सब स्वार्थ में पड़े हुए हैं। और जब तक स्वार्थ नहीं छूटेगा, जब तक मुक्ति नहीं मिलती। इस संसार में दो ही प्रकार के काम है, स्वार्थी और परमार्थी। वैष्णव कहे जाने वाले धर्म, सनातनी कहने जाने वाले धर्म, ये सब स्वार्थी हैं। इनमें सब अपने अपने मठ मंदिरों का अपना अपना प्रचार प्रसार करके केवल स्वार्थ के लिए, धन कमाना, केवल मात्र धन कमाने के लिए, अर्थात स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपना अपना प्रचार करते हैं। मोक्ष कहीं नहीं है। मोक्ष तो इन्होंने मरने के बाद बता दिया। बहुत अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है कि इनको बताएं तो क्या बताएं कि भाई ये मरने के बाद मिलेगी। जीते जी तुम नहीं मिल सकती, मरने के बाद मिलेगी। सब निरुत्तर कि भाई मरेंगे जब ही मिलेगी। अब मरने के बाद मिलती है या नहीं मिलती है, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सारी दुनिया वैष्णव, भाई गुरु नहीं लागा कान। सारी दुनिया वैष्णव तो हो गई, लेकिन इनके सच्चे गुरु का शब्द कभी कान नहीं लगा। अगर सच्चे सदगुरु का कान, इनके सच्चे सदगुरु के साथ इनका कान लग जाता, तो इनको सत्य यथार्थ शब्द की प्राप्ति हो जाती। सच्चे यथार्थ शब्द की प्राप्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सत्य यथार्थ पारख बोध पारखी सदगुरु देते हैं। ये वैष्णव सनातन धर्मी लोग केवल स्वार्थ में डालते हैं, और जब तक स्वार्थ है तब तक बंधन है। जो यथार्थ पारक बोध देते हैं वह सच्चे सदगुरु हैं। वे किसी के कान में झूठा मंत्र नहीं फूंकते और ना झूठा उपदेश करते हैं। वह सावन भादवा जेठ वैसाख ये महीने नहीं पालते। उनके लिए तो सदा सारे दिन एक सारे हैं। भले जेठ में भी उनके भाव भक्ति का प्रभाव कम नहीं होता।
इसलिए वो सदगुरु पारखी हैं। उनकी सत्संग से ही सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। उनके सत्संग से, उनके शरणगत से सच्चा यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। आप स्वयं विचार करें, मंदिरों में जाकर कीर्तन करने से, भजन करने से, नाच गाना करने से जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं। वहां रात भर आनंद भोग कर आ गए, घर में तो घर की समस्या तो जैसी की तैसी है। वहां किसी पंडित को बताया कि हमारे घर में ऐसी समस्या है, वो तंत्र मंत्र करके भेज देता है, आयोजन करवा लेता है, रुपए ऐंठ लेता है, परंतु यहां शांति नहीं। क्योंकि जो ये ज्ञान है, वैष्णव ज्ञान है, वो जीवन में कोई काम नहीं आता। कथा सुनने मात्र से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। सत्य यथार्थ ज्ञान को जीवन में धारण करने से ही जीवन में बदलाव आता है। बुराइयां दूर होती हैं और गुण शरीर में प्रवेश होते हैं। मानव तेरा गुण बड़ा, मास ना आवे काज, हाड़ ना आभूषण बने, चाम ना बाजे बाज। ये जो मानव देह है सर्वोत्तम है, इसके गुण ही बड़े होते हैं। अगर इसमें गुण नहीं है, वो किसी काम का नहीं। अब गुण को बढ़ावा करने की, गुण बढ़ाने के लिए सच्चे यथार्थ बोध की आवश्यकता होती है, जो पारखी संतों के पास होता है। ये वैष्णवपंथी लोग केवल नाच गाना करवाते हैं, आनंद भोर करते हैं, रो रो कर गिड़गिड़ा कर उस मूर्ति के आगे भाव का प्रदर्शन करवाते हैं। पत्थर की मूर्ति से किसी प्रकार का कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता। होता है तो अपने मन में गुणों को धारण करने से होता है। जब मन में अपने आप को गुण धारण करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा। अवगुण का तो पिटारा भर रखा है मन में, और उन अवगुणों को ही लेकर के तुम ये सावन के महीने के आयोजनों में जा रहे हो, नाच गा रहे हो, और जब वहां पर भयंकर भाव भक्ति की बारिश होती है तो उसमें तुम भीग जाते हो, परंतु तुम्हारे अवगुण तो साफ नहीं होते। वो तो अंतर मन में रखे हुए हैं। बाहर के पट तो तुम खोल लेते हो, पत्थर की मूर्ति के आगे अपनी आंखों को टिकटिकाए रखते हो, परंतु अपने अंतःकरण के अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं वो कैसे निकालोगे? उसके लिए तो सच्चे सद्गुरु की सत्संग करना आवश्यक है। एक एक करके अवगुणों का निराकरण वहीं होता है, और जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते तब तक तुम्हें इन अवगुणों से मुक्ति नहीं। जब अवगुणों से मुक्ति होगी तो तुम्हें अपने कुकर्मों से मुक्ति मिलेगी, और यही जीवत मुक्ति है कि तुम जीते जी निर्बंध हो जाओ, स्वच्छ पवित्र हो जाओ। और जब तक ऐसी स्थिति को तुम प्राप्त नहीं करते, तब तक वही बनी रहेगी स्थिति, सावन के महीने में ही भीगना, बाकी दिन सूखे रहना। तो सतगुरु ने यही कहा, सारी दुनिया वैष्णव भाई तो गुरु नहीं लगा कान। वैष्णव तो सभी हो गए, लेकिन सच्चा सदगुरु का कान में शब्द नहीं पड़ा, और जब तक ये नहीं पड़ता तब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती। इसलिए सच्चे सदगुरु की सत्संग करो, उनके शरणागत होकर उनके वचनों का सुनो, अवगुणों को निकाल कर बाहर फेंको, सद्गुणों को धारण करो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये मानव देह का कल्याण सद्गुणों के द्वारा ही होता है।
सद्गुण नहीं तो मानव कल्याण नहीं। इसलिए केवल सावन के महीने की भाव भक्ति के अनुसार ही अपने आप को न ढालें। ऐसी भक्ति धारण करें जो जेठ माह में भी ठहरे, ना सावन ना भादवा, हर तरफ 12 महीने ही एक जैसी रहे, तभी आपका कल्याण है।